जय हिंद फ्रेंड। हम लोग अभी ऑफलाइन क्लास में जो चल रहा है क्लास 12 में, हम लोग यहाँ पे क्लास 12 में अभी कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ केमिस्ट्री देखने वाले हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायो, ये तीन सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को लाइव तो नहीं मिल सकता है क्योंकि लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस समय वो लाइव नहीं चल सकता है। तो हम लोग इसको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को जो भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए भी रहेगा और साथ में ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। इसमें हो सकता है कि जब नोट्स हम लिखवाएं तो उस समय आप लोगों का इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स वैसे अधिकतर तो इसमें लिखे रहेंगे। जो चीजें नहीं लिखी गई हैं उनको अगर हम जब लिखवाएंगे ऑफलाइन क्लास में, जैसे अभी जो भी स्टूडेंट है उनको जो ऑफलाइन में लिखवाया जाएगा, तो वो चीजें यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पढ़ाते समय ही एक रनिंग नोट्स आप बना सकते हैं। रनिंग नोट्स का क्या मतलब होता है कि जो चीजें पढ़ाई जाएगी साथ में आप लिखते चलेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं, कल की क्लास में इसमें रिकॉर्ड नहीं किए हैं, कल जो पढ़ाया गया था उसमें आप लोगों को बता देते हैं। और जो लोग नहीं आए थे ऑफलाइन में भी, जैसे कुछ चीजें ज्यादा इसमें नहीं बताई गई हैं और एक दो दिन पहले बताया गया था। जैसे हम लोग देखे थे कि कैसे अकार्बनिक की पहचान करते हैं, फिर कार्बनिक की कैसे पहचान करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों की पहचान और कार्बनिक यौगिकों की पहचान, इसमें हमने कुछ देखा है। जैसे अभी हम देख सकते हैं, तो वो कहाँ चला गया हमारा, यहाँ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की समझ कैसे हम लोग इसमें पहचानते हैं। ये था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम पहचान करते हैं। अकार्बनिक का अभी पीपीटी हमारे पास नहीं है, वो शायद किसी दूसरे क्लास में, क्योंकि उस समय हमने क्लास 12 का शायद जो है वो पीपीटी तैयार नहीं किया था। क्लास वर्क एक होता है तो उसको हमने तैयार नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि भाई एल्केन किसको कहते हैं, एल्केन किसको कहते हैं, किस तरीके से इसमें बनता है। ये 1 से लेकर 12 तक अगर एक कार्बन रहेगा तो फिर उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। जैसे मेथेन जो बना था, मेथेन, एथेन, ये सब प्रोपेन। तो एल्केन से ऐसे जोड़ के ऐसे ही हमने इसको देखा था, एल्कीन के साथ फिर एल्काइन के साथ। तो ये सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। बट इसी के साथ अगर हमको अब क्या देखना है, तो ये तो हमने एक क्लास 12 में जब स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बात इसलिए बताई गई थी। क्लास 12 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे अभी कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों पे जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। साथ में ये भी हम देखते हैं कि चैप्टर भी ऐसे कई चैप्टर हैं जहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग इनको पहले ही समझ लिए थे। अब इनको समझ लिए हैं ये सारी चीज, तो फिर ये सब देखने के बाद अब हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कल ही शायद हमने इसको डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम लोग जो देख रहे थे, तो कल एक चैप्टर हमने अपना पहला स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, और चैप्टर क्या था, तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन यानी विलयन। इसके बारे में हमने देखा। विलयन में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कुछ चीजें हो गई थी। जैसे विलयन में देखे थे हम लोग कि उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ चुके हो, कहाँ तक? विलयन के प्रकार तक हो गया है। विलयन के प्रकार में जैसे किस आधार पर बताया गया था, उनके अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे पहला टॉपिक मिक्सचर, जो एक बेसिक चीज हमने बताया था। दो तरीके का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। ये दो चीजें हैं, एक समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। किसे कहते हैं समांगी मिश्रण, किसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग। आगे हम लोगों ने इसे देखा था कि विलयन किसे कहते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में भी, 2024 में भी इसके डिफिनेशन पे क्वेश्चन आया है, परिभाषा पे आता है कि विलयन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। और विलयन के बारे में हमने यहाँ पे समझा था सारी चीजें। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई इसमें से जो मिक्सचर के बारे में शायद वही स्लाइड यहाँ पे दोबारा है,
तो विलयन किसे कहते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल भी, विलय किसे कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे। अब विलयन को हमने मात्रा के आधार पे इनके प्रकार को देखा है, अवयव की मात्रा कितनी है, इस आधार पे हमने इनका क्या किया है, वर्गीकरण कर दिया है। तो कई टाइप इसके होते हैं, हमने यहाँ पे 5 अलग अलग इसके प्रकार देखे। तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और फिर अति संतृप्त, ऐसे हमने देखा है। बट अब इसके आगे अगर हमको बात करनी है तो अब हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास जो हमको देखनी है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और ऐसे डेली नहीं रिपीट होगा, इसलिए आज हमने इसको थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि जो अभी कुछ जैसे क्लास की आप लोगों को रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाई थी और ऑफलाइन में भी कुछ लोग नहीं आए थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको एक बार बता देते हैं। बट जो एक बार अगर मिस हो गया है फिर वो मिस ही रहेगा। इसमें अब आज हम लोगों को देखना जो है वो यही है, स्लाइड। चलिए देखते हैं आज हमको देखना क्या है, अवयवों के भौतिक आधार पर हम क्या देखेंगे। तो अवयवों के भौतिक आधार पर हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो भौतिक अवस्था के आधार पर, देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज जो है हमारी ऑनलाइन जैसी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में जैसे हम समझाते हैं, अगर हमारे ऑफलाइन बच्चों को समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अपने उसी भाषा में आ जाएंगे, बिल्कुल देहाती भाषा। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हम लोग बांट के यहाँ पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी चीजें। तो इस आधार पे ना हम लोग देखते हैं 9 प्रकार का होता है विलयन, 9 प्रकार का। कौन कौन आएगा, तो पहले एक यहाँ पे हमको मिलेगा, जैसे ठोस द्रव गैस सबको पता है, तो एक तो मिलेगा हमको यहाँ से ठोस। और ये जो ठोस है इसको हम लोग देखेंगे कि अगर एक बार हम लोग ठोस को क्या कर सकते हैं, तो ठोस को एक बार हम मिला सकते हैं ठोस में, मतलब कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था, भौतिक अवस्था उसकी ठोस है देखने में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ठोस अवस्था में है तो उसको किसी ठोस से ही मिलाएंगे। अब जब ठोस से ही मिला रहे हैं और इसमें मिलाने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कि इससे मिलाने से हमारे पास कोई विलयन तैयार हुआ, कोई अगर विलयन तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कि एक तरीके का एक ठोस विलयन है। जैसे जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, तो एग्जांपल में हम कहेंगे कि जिंक और साथ में सीयू मतलब कॉपर, इसको मिलाएंगे ना तो इससे मिलके क्या बनता है, पीतल, एक पीतल बनता है। एक तरीके का इसका विलयन ही तैयार हुआ, मतलब उससे मिलके ठोस ठोस ही मिलके मिला के हमने बनाया है एक ठोस विलयन। तो ये तो पहला प्रकार इसका हो गया। ऐसे इसके कितने प्रकार होते हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर ऐसे 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार होंगे, तो पहला तो ठोस को एक बार हमने ठोस में मिला दिया, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, तो इसी ठोस को हम लोग एक बार द्रव से मिलाएंगे, ठोस को एक बार अब हम लोग द्रव से मिलाएंगे और फिर इसी को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो गैस से मिलाएंगे, ठीक ना। अब अगर द्रव से मिलाना है, जैसे ठोस में चीनी हो गई, चीनी को हम लोग द्रव मतलब जल में मिला सकते हैं। तो अगर हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पात्र है और इसमें हमने क्या रख दिया है, हमने जल की मात्रा रख दी है, जल ही रख दिया है हमने। इसको हम लोग ब्लू कलर से करते हैं क्योंकि वाटर रहेगा ब्लू कलर से। अब इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, तो हम लोग इसमें मिला रहे हैं चीनी। अब यहाँ पे हम लोग इसमें चीनी मिला देंगे और जो चीनी मिलाएंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, एक विलयन मिलेगा। और ये जो विलयन मिला है इस विलयन को हम लोग नाम दे देंगे कि एक तरीके का कौन सा विलयन है, एक ठोस का द्रव के साथ बनाया गया विलयन, तो ठोस द्रव विलयन इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें, इसी ठोस को हम कह रहे हैं गैस में मिलाने का, तो ये तो एक समस्या है भी, हम लोग
गैस में कैसे मिला देंगे, मतलब ठोस तो ठीक है लेकिन ठोस को हम लोग गैस में कैसे मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमको देखना है, जैसे एक होता है धुआं, धुआं का मतलब है कार्बन के जो कण रहेंगे, ठीक है। तो जो कार्बन के कण रहते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, तो वायु में जो जैसे कोई चीज हम जला रहे हैं, अभी तो वो समय नहीं आया है, जैसे अभी ठंडक का समय है तो हम लोग ठंडक में अब सब जो है कौड़ा वगैरह जलाया जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं जितनी सारी चीजें यहाँ से निकलेंगी जो भी जलने के बाद ऊपर जाएगा धुआं के रूप में, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, कहते हैं कि जो है एक तरीके का क्या है, कार्बन है। तो जो कार्बन है, ये कार्बन जाके किसमें मिलेगा, पहले था एक ठोस रूप में, ठीक है, अभी इसको हमने इसमें मिला दिया तो हम कह देंगे एक तरीके का ठोस गैस विलयन कहलाएगा। तो तीन हो गए ठोस के आधार पे, जैसे ठोस को हमने एक बार ठोस में मिलाया, एक बार उसको द्रव में मिलाया, एक बार उसको गैस में मिलाया, ऐसे ही हम लोग द्रव को भी एक बार ठोस में मिलाएंगे, एक बार द्रव में मिलाएंगे, एक बार गैस में मिलाएंगे, फिर ऐसे ही गैस को मिलाएंगे एक बार ठोस में, एक बार द्रव में, एक बार गैस में, तो 9 हो जाएंगे इसमें। अब ये जो 9 हो रहे हैं, यही 9 को हम नाम देते हैं कि ये भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन बनते हैं। बट ये इतना ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, मतलब इससे क्या कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, ऐसा इसलिए इतना सिंपल सा है, इसमें क्या ही मतलब पूछा जाएगा, तो ज्यादा चीजें इसमें पूछी नहीं जाती हैं। बट हमने इसको लिख के यहाँ रख दिया है कि अगर इनको देखना है तो आप देख सकते हैं, कहाँ चला गया, किसी दूसरी स्लाइड में होगा, अभी उसको लास्ट में आपको दिखा दिया जाएगा, वो किसी स्लाइड में हमने उसको लिख के रखा है, और 9 के 9 हैं, उनके साथ में एग्जाम्पल अपने जैसे इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया ठोस का, ऐसे सबका रहेगा, ठीक है। तो उसको क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो, तो अभी हम देख नहीं रहे, बस उसका एक स्लाइड आपको दिखा दी जाएगी, वो स्लाइड देख लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक हमको क्या देखना है, तो अब यहां से जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बहुत ही, अभी दो चीजें ठोस विलयन के आधार पे इसका हम डिवीजन करेंगे। तो ठोस विलयन के आधार पे हम क्या देखने वाले हैं, इसको हम बताते हैं स्लाइड के माध्यम से, नहीं बताएंगे, ऐसे ही खाली स्लाइड रहेगी तो ठीक रहेगा। अब ठोस विलयन को हम लोग दो भागों में इसको बांट देते हैं, ठोस विलयन को हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। अब इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब कहते किसको हैं वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे, इसको दो अलग अलग भागों में हम लोग बांट देते हैं ठोस विलयन को। अब इसमें जो दो भाग बांटते हैं, तो एक तो रहेगा प्रति अस्थाई ठोस विलयन, प्रति अस्थाई ठोस विलयन का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे हम एग्जांपल पहले लेते हैं, यहाँ ठोस के रूप में क्या था कि कुछ विलायक था, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ठोस के रूप में विलायक है। अब ये जो विलायक है, विलायक सबको पता है किसे कहते हैं, विलायक का मतलब जो दूसरे को बिलवा दे, माने खत्म कर दे, ठीक है, उसको नाम देते हैं विलायक। तो ये हमारे पास विलायक था। अब हमने क्या किया कि इस विलायक में हमको विलय मिलाना है, मतलब पहले से मान लेते हैं कि जैसे जल रहता है वैसे पहले से हमने रखा है कि ये ठोस रूप में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ले आके हमको विलय मिलाना है, तो विलय क्या करेंगे, इसमें कहीं जगह नहीं है तो इनकी जगह ले लेंगे दूसरे, तो ये जो दूसरे इनकी जगह ले रहे हैं जिनको हम विलय नाम देते हैं, ये आके इनकी जगह ले लेंगे। इतना छोटा बन रहा है, हाँ अभी ठीक है। ये इनकी जो जगह ले रहे हैं, इनको अब हम नाम दे देंगे विलय, इनको कहेंगे विलय, और इनको कहेंगे हम लोग विलायक।
और एक चीज तो कल हम बताए थे कि जो विलेय होते हैं इनकी मात्रा होती है कम हमेशा। जैसे अब पानी है, अब पानी रहेगा, मान लेते हैं हम लोग कि 4 लीटर पानी। अब 4 लीटर पानी में कितना चाहिए लीटर? ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर अगर पानी है तो बहुत ज्यादा हम लोग उसमें छोड़ सकते हैं। चाय बनानी है, अच्छी अगर चाय बनानी है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, 1 किलो चीनी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि उसमें हम 4 लीटर पानी 4 किलो चीनी, तो फिर कौन सा विलयन हो जाएगा? कल की तरह जैसे संतृप्त असंतृप्त हम लोग देख रहे थे, तो ऐसे विलयन में आ जाएगा। मतलब एक मात्रा उसकी निश्चित डाली जाएगी ना, तो मतलब विलेय की मात्रा जो विला जाएगा, जो मतलब खत्म हो जाता है, उसकी मात्रा कम ही रहेगी। तो उनकी मात्रा अगर हम कम देखते हैं तो विलेय की मात्रा हमको इसमें हमेशा कम। जैसे इसमें कितने हैं, तो केवल 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कण हमको केवल 3 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमको अधिकतर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रिस्टल ठोस होता है, इनके स्थान पर दूसरे कण आ जाते हैं, जिसको हम लोग प्रतिस्थायी ठोस विलयन कहते हैं। मतलब उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, उनके जगह पे कोई दूसरा आ गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि हम लोग अभी क्लास में जैसे सब बैठे हैं, सबके लिए सीट लगी होती है, अब सभी लोग बैठे हैं। अब कोई आया और बोल दिया कि ये रोल नंबर हमारा है, जो पहले से कोई बैठा था उसको हटा के, और अगर हटने के लिए कहेगा सीधे मान गया तो ठीक, ना माने तो उसके बाद उठा के उधर। तो इसमें क्या होगा कि वो उसकी जगह ले लिया। अब जो उसकी जगह ले लेगा तो इसका मतलब है, इसको हम नाम दे देंगे प्रतिस्थायी ठोस विलयन, ठीक है। इसको प्रतिस्थायी ठोस विलयन कहते हैं। एक दूसरा होता है जिसको हम नाम देते हैं अंतरास्थायी ठोस विलयन। प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा ही एक एग्जाम्पल है और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। बट इसमें क्या है ना, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी जगह है। अब ये जो जगह है, तो इस जगह के नाते ये जो खाली स्थान बच रहा है, जान दिया क्या जरूरत है इतना आत्मसाय। देखिए, इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई दे रही है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह नहीं लगाया है। कॉपीराइट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी यूट्यूब वाले ध्यान देंगे, हम क्लास चला रहे हैं, यहाँ पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो खाली स्थान बचता है, इसी खाली स्थान में आके अब ये जो है इसमें हम लोग भर देंगे खाली स्थान। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाएगा वो ये जो खाली स्थान में आके यहाँ से दूसरे कण जमा हो रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं अंतरास्थायी विलयन, ठोस विलयन। इस प्रकार की प्रक्रिया हो। अंतरास्थायी ठोस विलयन कहते हैं, ठीक। इनको कहेंगे अंतरास्थायी ठोस विलयन और इनको कहेंगे प्रतिस्थायी ठोस विलयन। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, अंतरास्थायी और ये प्रतिस्थायी। तो ये दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब हमने पहले भी यहाँ रखा है और साथ में इससे पहले भी हमने एक यहाँ भी बना के रखा था। पहले का जो था इसमें हम वही चीजें कहेंगे। ठोस विलयन किसे कहते हैं, तो ठोस विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम लोग क्या नाम देंगे, कब तो हम हेडिंग बना लिखेंगे, हाँ, मतलब ठोस विलयन कहते हैं। हम कई जगह हेडिंग लिख देंगे, तो उसको हेडिंग का मतलब है वही जो चीजें हेडिंग लिखी गई है। अब अगर हेडिंग है यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी, तो हम उसको ले जाके बाद में थोड़ी कहेंगे इसको कहते हैं
इतनी बड़ी लाइन हम सीधे सीधे लिख देंगे सेज हेडिंग, मतलब ओके हेडिंग का है, तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात ना है। तो ये ठोस विलयन किसे कहते हैं? ठोस विलयन किसी को कहते हैं। अब लिखवाने वाली ज्यादा चीजें नहीं रहेंगी, यहाँ से लिख सकते हैं। और प्रतिस्थायी ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवीकरण अन्य ठोस कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, माने जगह बदल दें। प्रतिस्थापित और स्थापित का मतलब कुछ ना है, उन बेंच पे बैठल रहे, उन्हें उठाया को हटाए अपने आगे बैठिए, ओके कहा प्रतिस्थायी। और एक जब अंतरस्थायी के कहा, तो अंतरस्थायी मतलब हो कि चार जनी बैठल रहे, बिल्कुल जगह ना रहे, कहीं बैठा हम यही चाहे जो नहीं है, तो उन्हें उठा के अपने घोड़े पे बैठाए हैं, तो एक के नाम नहीं है अंतरस्थायी, ठीक ना, अंतरस्थायी ठोस विलयन। तो एम एन विलायक और विलेय, ऐसे सेम ओ में विलायक और विलेय आगे देखा। अब आगे अगर हमें समझे कहो तो जॉन सबसे एम एन इंपॉर्टेंट हो वो हो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता को व्यक्त करना। जिनको भी जाना होगा क्लास से वो आराम से जा सकते हैं, लेकिन उससे कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आराम से वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी आया और मे भी शायद 2023 या 24 में भी आया। यहाँ शायद है कि 2023 या 2024 में ये आया था, दोनों बार पेपर में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि एक दो तीन बार मतलब आ चुका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक पूरे विलयन के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब तक में मिला है वो यही है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त कैसे करेंगे हम लोग। तो कई तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। अब कई तरीके से हम लोग व्यक्त करेंगे, तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हम लोगों को इसमें द्रव्यमान और बट्टे आयतन प्रतिशत भी निकालना है। इसे में हम लोगों को पीपीएम भी ज्ञात करना, वो अभी आगे हम लोग समझेंगे सारी चीजें। तो जितनी चीजें अभी निकालनी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और जो जो क्वेश्चन बनेंगे हमने क्वेश्चन बहुत सारे लिख के यहाँ पे रखे हैं। क्वेश्चन यहाँ ये सब क्वेश्चन ही है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये सभी क्वेश्चन आज हम लोगों को सॉल्व भी करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, इस पे इतना आसान क्वेश्चन आता है कि कोई भी लगा सकता है, बस मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करना ही पड़ेगा। तो यही चीजें हम देख रहे हैं इसमें। और सबसे पहला इसमें व्यक्त करने के लिए पहला क्या आता है, तो द्रव्यमान। लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए हम लिख दिए हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। अब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो व्यक्त करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके से हम व्यक्त करेंगे। उसमें से पहला क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत के माध्यम से हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, किसे कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, या तो इसको द्रव्यमान प्रतिशत कहिए, या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग W/W भी लिखते हैं, वेट से लेके इसको, ठीक है। और फिर इसको भार भी लिख सकते हैं, भार प्रतिशत भी, मास प्रतिशत भी लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को मास कहते हैं। और द्रव्यमान का मतलब है कोई चीज कितना वजन है। पहले भी बताया था एक बार जब क्लास 11 का बताया जा रहा था, तो कितनी चीजें, जैसे किसी को हमको चेक करना है कि कितना वजन है, तो ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसका भार प्रतिशत में, मास में, चाहे जैसे इसको हमको देखना है यहाँ पे, तो किससे कहेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, 100 ग्राम किसी विलयन में। 100 ग्राम कोई विलयन है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये 100 ग्राम विलयन है। इसमें 100 ग्राम विलयन में हम क्या देखेंगे कि जो उपस्थित विलेय की, जो विलेय इसमें, जैसे जो चीज हम मिलाए हैं, पहले से जल था तो जल में जो चीज हमने मिला दिया, फॉर एग्जांपल हमने चीनी मिला दिया,
तो ये जो जल में हमने चीनी मिलाया है, तो जब मिलके जब पूरा शरबत ये जो तैयार हुआ है, ये पूरे शरबत को हम विलयन कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरे को विलयन कह रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो चीनी की मात्रा थी ये कितनी ग्राम है, इसी को हम प्रतिशत में अगर निकालेंगे उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक ना, समझ में आई है? तो इसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहेंगे कि जब भी कभी 100 ग्राम विलयन में, ये 100 ग्राम की जगह 1 किलो भी ले सकते हैं। अगर 1 किलो इसको कहेंगे तो उसी आधार पे इसका भी मतलब वहां पे बदल जाएगा। यही चीजें हैं। तो अगर कोई विलयन है, इस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है ग्राम में, तो उसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, निकालेंगे कैसे, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले तो एक चीज ये समझना है, समझना क्या है तो ये हम देखते हैं। अभी हम लिखने का मौका दे देंगे और लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग V से किसको दर्शाते हैं, तो V से हम लोग दर्शाते हैं विलेय को, और A से किसको दर्शाते हैं, तो A से दर्शाते हैं विलायक को, और यहाँ पे T से हम किसको दर्शाते हैं, तो T से दर्शाते हैं हम लोग विलयन। ठीक, अब हमारे पास अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला यही हो जाएगा कि ये जो विलेय है, विलेय की मतलब कितनी मात्रा है। ठीक, और साथ में हम देखेंगे कि विलयन जो है, ठीक ना, तो इसी के आधार पे हम फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, WV और बटा WT और गुणे 100 क्यों यहाँ पे रखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। कोई चीज अगर प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है तो हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक फार्मूला निकलेगा जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, यही फार्मूला है। ठीक ना, ये फार्मूला आ गया है। मतलब विलेय की मात्रा ग्राम में, तो उसको हम B से दर्शाते हैं। ठीक, और एक विलेय की मात्रा ग्राम में, उसको हम T से दर्शाएंगे, WT से, और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। अब इसी बेस पर हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है। ये यहाँ पे फार्मूला, इसको कहीं आप लोग नोट कर सकते हैं, कहीं भी फार्मूला, और इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वाले देखते रहे अपना, और क्वेश्चन अब आप लोगों को भी सॉल्व करना है। कम से कम 15-20 कलम लेकर चाहिए, जीके जीके कमी रहा है अपन हो गया है। चले आगे, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन अब यहाँ से मिलता है पहला, और क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना है, और अभी फिर हम आप लोगों को बता भी देंगे। क्वेश्चन पहला क्या है हमारे पास, तो यही है कि 5 ग्राम NaCl मतलब नमक जो है, उसको 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है। मतलब हमारे पास एक 500 ग्राम एक पूरा विलयन तैयार हुआ है, 500 ग्राम का ये पूरा एक तरीके से नमक पानी का घोल है, और ये तैयार हुआ है कितना है, तो 500 ग्राम। ठीक, अब इसमें कितनी मात्रा है NaCl की, मतलब नमक की 5 ग्राम। अब ये 5 ग्राम मात्रा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना है। उसी फार्मूले में हम लोग लगा लेंगे। अब वही फार्मूला अगर यहाँ हम देखते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो WV बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 ग्राम
और WT बराबर कितना हो गया 500 ग्राम, ठीक ना। अब हमको यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, WB के जगह पे हम लिख देंगे 5 और यहाँ पे हम लिख देंगे 500 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 हम दोनों काट देंगे यहाँ से। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, पता नहीं तो 5 यही क्वेश्चन है कि कहीं से और लेके आ गए क्वेश्चन। अरे यही क्वेश्चन है, फार्मूला तो सही लगाए हम लोग। पचास रहना चाहिए वहां, 500 नहीं है क्वेश्चन में, लिखते समय हो गया होगा हमसे, 50 है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 50 रहेगा। 1 मिनट, तभी तो हमें लगा कि कैसे क्या हो गया है। यहाँ रहना चाहिए 50, ठीक है। ये 50 ग्राम है। क्वेश्चन सही कर लेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे। क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी रख देंगे हम लोग 50 रखेंगे और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी 50 रखेंगे मल्टीप्लाई 100 से। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया है और यहाँ पे अगर अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 कट जाएगा, बचेगा केवल 10। तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 10 आ गया। यही इसका आंसर। कहीं दिक्कत कुछ ना करे, बस सीधे सीधे 0 से अगर 0 रहे 0 काट देना है और उसके बाद इसको बस जैसे ही डिवाइड करना है डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक पेपर में आया है 2023 का भी हम पेपर एक दिखाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन है। एकदम ने कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कई चीजों को, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब मतलब अगर यहाँ पे आप कुछ बोलते हैं तो आपकी गलती है, इसलिए कई बार शांत रहना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को, एक क्वेश्चन पहले लगाइए, फिर उसके बाद नहीं लगता फिर हम बताते हैं। एक क्वेश्चन लगाना है, आया आंसर आ गया, कितना आया है, अच्छा इधर आ गया है भाई, 36% आया है। ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहना है क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो चलेगा और प्रीमियर वीडियो लाइव नहीं चल सकता है, प्रीमियर चल सकता है। प्रीमियर में आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आना चाहिए आंसर। कहीं ज्यादा आगे ना चलिए हम। आया
12 तक की जो लाइफ होती है, मतलब ऐसा लगता है कि यही सब परेशानी है, 12 के बाद बड़ा आनंद है। फिर न पढ़े खे न फिजिक्स के सवाल लगाए खे न केमिस्ट्री के लगाए खे, लेकिन रियलिटी में 12 के बाद शुरू होती है परेशानी। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग इसको वही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लोग 20 ग्राम चीनी को, 20 ग्राम चीनी मतलब डब्ल्यू वी बराबर 20, ठीक ना। अब इतने जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, मतलब अभी ये डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए 180 ग्राम घोला जाता है, अभी घोल के तैयार है। बिलियन का नहीं बताया है वो, तो बिलियन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो बिलियन मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 180 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, दिख रहा है इधर, ये हो जाएगा कितना 200 ग्राम। ए निकल के आ गया हमारे पास क्या, डब्ल्यू टी। अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका। अब तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्ल्यू वी बटा डब्ल्यू टी और गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते चले जाइए। यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे हो गया 20 ग्राम में, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 200 ग्राम और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 10%। W अपॉन W भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, इसमें भी 10 आया, उसमें भी 10 आया, कैसे 36 आया है। तो जोड़ना चाहिए ना, यहाँ पे दिख रहा है कि जल है, जल। सही आया था जी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ हाँ बचा दे कुछ कर ही ना सकते हैं लोग। लाइट आज कम तो ना, तब कहाँ ऐसा दिखा दो, जब बनता ही है ना पूरा डार्क दिख रहा है, और यहाँ 20 में रह रहे हैं तो सही दिख रहा है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन, इसमें पहले से द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। एक क्वेश्चन 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था, और बोर्ड एग्जाम क्लास 12 5 में ना आया, माने 12 में आया। पहले से द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, तो हम लोगों को उसी सूत्र से ये भी निकलेगा, बस जहां द्रव्यमान प्रतिशत है उसके जगह पे उसको रख के सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई करो फिर हम बताते हैं। और 30-40 मिनट हो गया है। लग गया जी।
5%। ठीक है, बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि एक फार्मूला, और वो क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WV/WT गुणे 100। ठीक ना। तो यहाँ पे हमको मिल गया कितना, 10%। ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमको WV बराबर, WB पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज की मात्रा 200, ग्लूकोज की मात्रा 200 ग्राम में है कि ग्राम में ही होगा। क्वेश्चन में हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी लिख रहे थे, तो क्वेश्चन में कई जगह अगर कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो ग्राम में ही है। ठीक है, यहाँ ग्राम लिख देंगे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो WB बराबर हमें पता नहीं है, तो WB को WB ही लिखेंगे, और WT बराबर पता है हमको 200 ग्राम और गुणे 100। इतने में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की 200 ग्राम मात्रा ज्ञात करनी है हमको। ठीक है ना। तो ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी है 200 ग्राम बिलियन। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 200 ग्राम बिलियन में हमको ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी है कि कितना ग्लूकोज है। मतलब एक ऐसा हमारे पास बिलियन है। अब ये बिलियन जो तैयार है पूरा घोल, तो इसमें हमको पता है कि कितना है, 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम है। इसमें हम कितनी चीनी डाले हैं यही चीनी नहीं पता है, जबकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमको पता है कितना है, 10। ठीक ना। तो यही चीनी पता करना है कि चाय मीठी है या फिर कम मीठी है, ये पता करने के लिए हमको ये पता करना होगा। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अब हमारे पास केवल यहाँ 2 बचा है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसे अगर हम देखेंगे तो इधर हो जाएगा, WV यहाँ आ गया, WV यहाँ आ गया, और इसका हम लोग क्या करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो WV इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आ गया 20 ग्राम, और यही हो जाएगा इसका आंसर। सब आंसर। तेज बच्चे यहाँ हैं, ऑनलाइन वाले यहाँ बहुत ही तेज बच्चे हैं ऑफलाइन में, और ये बेचारे लगा ले रहे हैं, बट ये बता नहीं रहे हमको आंसर कितना आया है। क्यों? क्योंकि हम सब क्वेश्चन का आंसर इनको बताते चले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चले आगे। लगाइबो करवे को खाली करे खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन है खत्म। अब इसको समझते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाले हैं, ऐसे ही आयतन प्रतिशत। फिर इसका क्वेश्चन मिलेगा। किसे कहते हैं आयतन प्रतिशत? द्रव्यमान रहता है किलोग्राम में, आयतन किस में रहेगा? तो आयतन रहेगा लीटर में। बस, कभी भी द्रव्यमान किलोग्राम में, आयतन लीटर, इतना ही फर्क है। तो किसे कहेंगे आयतन प्रतिशत? 100 मिलीलीटर। मैं 100 ग्राम देख रहे, यह 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित किसी पदार्थ के ml में, मतलब वह ग्राम में मात्रा, यह ml माने मिलीलीटर में जो मात्रा रही वही नाम रहिएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, ओके। आयतन प्रतिशत कहा, एक फार्मूला कैसे निकली, यही फार्मूला वैसे सेम रही, बस ये लिख देगा आयतन प्रतिशत बराबर, यह लिखकर कतो है विलेय की मात्रा और बटे, यहां पे लिखना है विलयन की मात्रा। दोनों किस में रहेगा? तो दोनों रहेगा मिलीलीटर में। दोनों लिख देंगे हम लोग मिलीलीटर में, मिलीलीटर गुणे 100। जब इसका हम लोग फार्मूला बना लेते हैं
तो यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रतिशत करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, वहां पे मास लिख सकते थे, तो यहाँ से आ जाएगा W, W की जगह यहाँ पे हम V कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम V करके और उसका ये वाला V लगाएंगे और यहाँ V के साथ E लगाएंगे, ठीक है, और इसको गुणे 100, बस इसी पे रख देना है, कुछ करना नहीं है, इसी पे रखेंगे अब हम लोग। तो यही सूत्र यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ से हमको पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये कठिन है या आसान है, बस इनको लगाना है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं, इस पे जितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ए रहा, ए है 50 मिलीलीटर, ऐसे सेम है जैसे वो वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, तो लगाना है 50 मिलीलीटर H2SO4 को 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में घोला गया है, तो आयतन आयतन प्रतिशत कितना होगा। तो ए हमको पता चल गया है, V का मान कितना है, तो भाई हम 50 ml लिख देते हैं, और VT का मान कितना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 200 ml, 200 ml, ओहो 200 ml लिख देंगे, और यहाँ पे अब हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, बस वो ऐसे सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, बस वो ग्राम में था, ये मिलीलीटर में है, और कोई दिक्कत नहीं। पच्चीस परसेंट। और किसी का आया जी, और किसी का आया है, क्योंकि ये आंसर सही है, 25% ही क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इसका, तो इसकी वैल्यू है 50 और यहाँ पे है 200, तो रख देते हैं इसका मान मिलीलीटर में, दोनों का मान, और गुणे करा देते हैं हम लोग 100 से। ये बेचारा 100 जो गुणा इसमें हम लोग कराए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कम 5, और 5 25 25, तो आ गया यहाँ पे 25% आंसर। इसको हम लोग V/V लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन का वो प्रतिशत निकालने हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे या फिर छोड़ेंगे इसको। सेम क्वेश्चन है, पूरी खाया है इतना तेज आंसर आ गया है, इसीलिए कह रहे हैं ऑफलाइन वाले बहुत तेज है। हम क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहे हैं, जो अगर हम लिखते, अगर एक अक्षर लिखते, तब अब तक तो 10-12 क्वेश्चन का आंसर आ जाता। काफी तेज आंसर आ रहा है लोग। सही आंसर है, किसी का आया
4%। हाँ ये लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे। यहाँ पे हमको मिल गया v का मान कितना हो गया है, तो हो गया है 20, और यहाँ पे हमको vt का मान कितना मिल गया है 500, दोनों ml में है। अब हमको इसका प्रतिशत निकालना है, तो चलते हैं हम लोग, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, 20/500 गुणे 100 00 500 के 20 प्रतिशत में 60% आंसर। ठीक है, आसान। अब ही 12 पहला चैप्टर पहली टॉपिक है, ये मत सोचा कि पहला के विषय शुरू करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब बहुत खतरनाक विषय है। अब अगर देखा तो ढंग से जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी टीचर और पढ़ने वाले भी बच्चे, जैसे अगर कोई आर्ट लिया है 12 में और कोई साइंस लिया है, तो केमिस्ट्री वाले जो रहेंगे बड़े रुआब में रहते हैं। हमने केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ीला, इतिहास पढ़े ने, भूगोल पढ़े ने, ना उनके का बात हुई ये में कुछ लागत हो। लेकिन यह हो अभी ये पहला चैप्टर पहली टॉपिक पहले क्वेश्चन है, अभी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बस एक ही मतलब ये चीज है कि जैसे अभी लग रहा है ऐसे लास्ट तक लगेगा, बस फर्क कितना आएगा, छोटा क्वेश्चन है, एक बार में लग रहा है, एक दो बार में मतलब आ जाएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा 2 3 4 बार में आएगा। लेकिन हम लोग कहाँ की छोड़ के जाने वाले थोड़ी हैं। अभी इसमें हम लोगों को आज कितनी तारीख हो गई, 22 जनवरी, 22 जनवरी है वो, 22 जनवरी 2026। हाँ मैंने जब 27 आए, ये तो अभी 26 है, अभी है 26 और आएगी 27, तो तब तक हम लोग इसको कम से कम 365 दिन में केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ये सबको ऐसे पढ़ लेंगे। मैंने उम्मीद तो ये है कि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा और इस बार पेपर ऊपर फाड़ के आएंगे सब लोग, लेकिन हम फाड़ के आने का मतलब लिख के फाड़ेंगे उसको, ऐसा नहीं कि जाएंगे और फिर वहां कुछ नहीं करेंगे आराम से। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। हाँ द्रव्यमान और आयतन हो गया। अब एक होता है द्रव्यमान और आयतन दोनों का प्रतिशत, जैसे हम अभी तक लिख रहे थे W/W V/V, अब W/V लिखना है, ठीक ना। तो इसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, बस 100 ग्राम मिलीलीटर में 100 ग्राम मिलीलीटर विलयन में कितने विलय की मात्रा जो ग्राम में है, इसी मात्रा को हम लोग द्रव्यमान आयतन कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, फार्मूला सेम इसका रहेगा, वही सब फार्मूला है, बस ऊपर ग्राम में लिखना है, नीचे मिलीलीटर में, और इसी को हम लोग ये फार्मूला बना के लगा देंगे, इसी पे सवाल ये भी लगेगा। सब क्वेश्चन अभी आसान ही मिलेंगे, तो आराम से लग सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे बड़े आसानी से। बस हमने गांव वाले पकड़ाई है और कोई बात ना। क्या जरूरत है इतना अत मचाएगा। जैसे ये चीज हम लोग देखे हैं, जब जैसे थोड़े से जो बड़े ज्यादा जैसे नहीं कहते हैं कि एक चीज कहा जाता है, एक शायरी है बड़ी अच्छी थी, हाँ जो खानदानी अमीर होते हैं वो अपना मिजाज बड़ा नर्म रखते हैं, और आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं है, ठीक ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा मतलब कुछ भी आया एकदम पूरा, अब गाय चाहे सोहर एकदम पूरा बकायदे।
दिखाए क्वेश्चन, हो गया। ये है क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन लगवा 4%। 54 क्वेश्चन है। बस इसमें केवल क्या है कि द्रव्यमान आयतन यही चीजें हैं बस, और बाकी सेम है। हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सिस्टम है। हाँ, चालाकी ला लगवा। क्वेश्चन तो अपने घरे हम चाहे जब बनावा चाहे जब बिगाड़ दो, हमें कौन दिक्कत। 5%। चालाकी से लगा, लेकिन वह लिख के वो पूरा लिखना होगा पेपर में। 5%। अच्छा, देख लेते हैं हम लोग W/V का प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो भाई अगर प्रतिशत में ज्ञात करना है तो देखेंगे WV कितना है, और यहाँ देखेंगे कि VT कितना है। तो इसको अगर हम लोग A ग्राम में है, A मिलीलीटर में है, तो सॉल्व कर देते हैं और पूरे 100 रहेगा ही। तो यहाँ हो जाएगा 50 और बटे हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 और 10 5 जा 50। इंग्लिश में 5 जा इसको कहते हैं इंग्लिश वाले अपने आप के मनी मजे कुछ कुछ समझते कर रहे हैं। अब जैसे एक इंग्लिश मीडियम के यहाँ बहुत सारे बच्चे मतलब हो गए हैं, लगभग 50% कह सकते हैं, 50% से थोड़े कम हिंदी मीडियम के ज़्यादा है। तो इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट केवल खड़ी भाषा मैं आई यू कम इस तरीके से आते जाते हैं, ठीक है। अब कुछ दिन बीतेगा फिर हम जाए तो इस पे आ जाएंगे, तो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ से आ गया हमको 5% और B बटे W बटे B लिख सकते हैं, ये आंसर। अगला कोई क्वेश्चन है? क्या हो गया जी? सेम है नहीं सही। अब कल से इस पे नहीं लिखें, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इसका टेम्पलेट। सबको लगेगा कि कौने जगह पर हाथ है। अब सही है, ठीक ना। राइटिंग हमारे इतने सुंदर है, नाते सुप्पा लिखी है निस्साब सब लिखा है। ये वाला ठीक है, चेंज कर रहे हैं ये सब चीजें। इस पे कैसा है तो सेट बढ़िया है, इस पे बढ़िया दिख रहा है। हो गया कितना आंसर? 11%। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 50 और बटे हो जाएगा कितना 250 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 इधर और एक 5 से 5
5 टाइम डिवाइड होगा, 5 से 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 10 में 20 आंसर आना चाहिए। आया है? ठीक, तो ए हो गया हमारा आंसर। कहाँ गया जी? खत्म। अब एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पीपीएम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितने प्रति मिलियन में कितनी मात्रा है। ठीक है, अब कितनी मात्रा इसकी है अगर हम देखेंगे तो किसी भी बिलियन के 10 लाख भाग में, किसी भी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की भागों की संख्या, यानी कितनी विलेय की संख्या है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीपीएम कहें, कुछ भी कहें, सेज हेडिंग कहेंगे। ठीक है, मतलब जो हेडिंग लिखो। अब देखिए इसका कई फार्मूला होता है, कई तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो फार्मूला ये रहेगा, इसमें कई फार्मूले हैं, देख लेते हैं हम लोग। एक फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला, अभी लगता है वीडियो कुछ समय बंद करना पड़ेगा। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ जब भी 10 लाख बता रहा है तो 10 की घाते 6 रखेंगे हम लोग, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ 10 की घाते 6 है, वहां 10 की घाते मतलब 10 के जगह पे हम लोग 100 रखते थे डायरेक्ट। यहाँ क्योंकि एक पीपीएम पर मतलब यहाँ पे हम क्या आ जाता है 10 लाख, अब 10 लाख है तो भाई इस पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, यहाँ भी 10 लाख रहेगा। ठीक है, वो 100 ग्राम में था, 100% मानते थे, यहाँ 10 लाख में, इसलिए यहाँ 10 की घाते 6। या इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम इस ग्राम को, ये जो अभी हमको ग्राम में, इसको मिलीग्राम में हम बदल दें, मिलीग्राम। अब ये चीज एक बार बताया गया था, मीटर, किलो, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सब बताया गया था। तो उसी से जब हम लोग इसको चेंज करेंगे मिलीग्राम में और ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो 10 की घाते 6 है ये हो जाएगा खत्म, और हमारे पास आ जाएगा ये WV आ जाएगा मिलीग्राम में, और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम में, WT ये आ जाएगा किलोग्राम। ऐसे ही जैसे ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान का, ऐसे ही होता है आयतन का, ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे V यानी वॉल्यूम है, और इधर क्या है, ये वेट है, मतलब एक तरीके से जो मास था, कितना जो है वजन है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट शायद हमने इसका क्वेश्चन वगैरह रखा नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि इतना तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग अब देखेंगे आगे कुछ चीजें, अभी जो जो चीजें यहाँ से जैसे आज जो पढ़ाए हैं उस पे हम ला देते हैं पहली स्लाइड पे, और वहां से जो कुछ भी आपको नोट वगैरह करना है वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वाले घर जा सकते हैं फटाफट। अब हम लोग वीडियो क्योंकि बंद करेंगे और ऑफलाइन वाले अपना जो कुछ भी यहाँ लिखना है वही लिखेंगे। और आप लोग भी नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट करने के लिए आप लोग तो अपना स्क्रीनशॉट लेके या जैसे मर्जी वैसे नोट करिए, अभी आप लोग अपने तरीके से नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले जो भी है। ठीक है, चलिए आज का हमने कहाँ से पढ़ा है, तो आज का हमने पढ़ा है भाई यहाँ से, और यहाँ से आप लोग इसमें चीजें नोट कर सकते हैं। अभी इसका हम एक स्लाइड दिखा देते हैं नोट करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और डेली आप लोगों को ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स इसकी क्लास मिलती रहेगी। ऑफलाइन में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको हमें लगा रिकॉर्ड करके, कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी थे जो बेचारे बड़े परेशान रहते थे, तो उनके लिए भी हमने यहाँ सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो आपके लिए भी कुछ व्यवस्था हमने कर दिया है। पत्ते बचा रहे
ठीक। तो जो भी मतलब ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि ऑफलाइन की पूरी क्लास रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगी, क्लास 12 की और क्लास 10th की। जो अभी क्लास 10th में है उनका कोई फायदा नहीं इससे होगा। रीजन है हम लोग बेसिक से अब ये स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग अभी स्टैंडर्ड लेवल पे जाके पेपर देने वाले हैं। तो जो भी अभी अपियरिंग में है, ठीक है, जैसे अब जो 12 में जाएंगे, जो 10 में जाएंगे, ये क्लास उनके लिए है। हाँ भाई, जिनको बड़ा ही अच्छा लगता है कि इन बड़ा दिन से ऑफलाइन ना हमने इनके पढ़ावत रहे तब चला पढ़ लिया जाए, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।